Welcome friends, I am Sheikh Bashir, your friend, and today I am with the topic data handling, which is in class 7th mathematics of NCERT textbook. तो आज हम डाटा हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे डाटा क्या है, यानी व्हाट इज़ डाटा। डाटा हम कहते हैं एनी इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट फ्रॉम फील्ड और ग्राउंड इज़ कॉल्ड डाटा, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम फील्ड से कलेक्ट करेंगे उसको हम डाटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिविंग इन 10 डिफरेंट फैमिलीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके 10 दोस्त हैं तो उनके घर में कितने बच्चे रहते हैं, अगर वो डाटा आप कलेक्ट करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होगी उसको भी एक डाटा कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने 10 दोस्त से इन्फॉर्मेशन पूछी कि उनके घर में कितने कितने बच्चे रहते हैं, तो उन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे 2 3 1 4 0 2 3 3 2 1। तो इसका मतलब है आप पहला जो आपका दोस्त है उसके घर में 2 बच्चे रहते हैं, जो दूसरा दोस्त है उसके घर में 3 बच्चे रहते हैं, और जो तीसरा है उसके घर में 1 बच्चा रहता है, और चौथा जो है उसके घर में 4 बच्चे रहते हैं। इसी तरीके से 5वां जो आपका दोस्त है उसके घर में कोई बच्चा नहीं रहता है। तो इसी तरीके से 6वां 7वां 8वां 9वां और 10वें घर में जो 10वां आपका दोस्त है उसके घर में 1 बच्चा रहता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये नंबर्स का एक ग्रुप बना 2 3 1 4 0 2 3 3 2 1, सो वी कॉल दिस डाटा, हम इसको डाटा कहते हैं। दूसरी एग्जांपल हम लेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रीडिंग इन डिफरेंट क्लासेस इन अवर स्कूल, यानी आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, आप क्लास 7th में पढ़ते हो, क्लास 8th भी वहाँ पे है, क्लास 6th 5th भी, 4th भी, 3rd 2nd एंड 1st भी वहाँ पे है। तो हर क्लास में कोई ना कोई बच्चा तो ज़रूर पढ़ता होगा। तो अगर हम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लास में वहाँ पे 20 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, किसी क्लास में 15 स्टूडेंट्स और किसी में 16, इसी तरीके से किसी और क्लास में 12 स्टूडेंट्स, तो किसी और क्लास में 11 9 5 एंड किसी क्लास में 15 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आई है इसको भी आप डाटा कहेंगे। तो अगर तीसरे एग्जांपल यहाँ पर लेंगे, टेम्परेचर ऑफ ए सिटी ड्यूरिंग ए वीक। फॉर एग्जांपल कोई शहर एक हफ्ते के दौरान वहाँ दिन का टेम्परेचर क्या रहा, आपने उसको रिकॉर्ड करके रखा है। जैसे पहला दिन जो आपने रिकॉर्ड किया है वो 25 डिग्री रहा, और दूसरा दिन जो हुआ रिकॉर्ड करके रखा आपने वो 24 डिग्री रहा। तो इसी तरीके से तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वें दिन 32 डिग्री टेम्परेचर रहा। तो ये आपके पास ये नंबर सिस्टम जो आया आपके पास 25 24 29 35 25 30 एंड 32, दिस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ डाटा। तो बच्चों, अब आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली द डाटा। डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप चाहेंगे अपने दोस्त से जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप चाहेंगे उनसे पूछेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उनसे, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप जब स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में जाकर आप पूछिएगा अपने दोस्तों से या अपने क्लासमेट से आप पूछिएगा कि उनके घर में कितने कितने बच्चे रहते हैं। बिल्कुल आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी, एक डाटा आएगा, उसको भी हम डाटा कहेंगे। अब इसके बाद हम डाटा की जानकारी तो हमें मिली है, अब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पर जाएंगे, यानी डाटा को हम ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये बात है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन 10 डिफरेंट फैमिलीज़, यहाँ पर एक डाटा है 2 3 1 4 0 2 3 3 2 1। दीज आर एक्चुअली द 10 ऑब्जर्वेशंस, यानी 10 फिगर्स यहाँ पे 10 नंबर्स है, विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिविंग इन 10 डिफरेंट फैमिलीज़। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए आप दूसरी फैमिली में कितने बच्चे रहते हैं, या चौथी फैमिली में कितने बच्चे रहते हैं, या फलानी के फैमिली में कितने बच्चे रहते हैं, तो शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस डाटा के साथ कोई नंबर यानी जुड़ा नहीं हुआ है। जैसे दूसरी फैमिली कौन है, पहली कौन है, तीसरी कौन है, चौथी कौन है, 10वीं फैमिली कौन है। तो इस तरीके से ये जो डाटा है हमारे पास है, दिस इज़ रॉ डाटा, हम इसको रॉ डाटा कहते हैं।
तो इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि अगर हम किसी को भी ये डाटा देंगे तो उसको पता चलना चाहिए ये डाटा जो है ये कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है हमें और कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन इसने लाई है और ये कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं चाहूँ इसको हम टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे एक टेबल यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। पहले कॉलम में फैमिली नंबर लिख रहा हूँ। फैमिली नंबर का मतलब है फैमिली नंबर 1, फैमिली नंबर 2, फैमिली नंबर 3, फैमिली नंबर 4 सो ऑन अप टू फैमिली नंबर 10। तो दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किए हैं। फॉर एग्जांपल आप फैमिली नंबर 1 में गए हैं, वहाँ पर एक बच्चा था, आपने लिखा 1। इसी तरीके से फैमिली नंबर 2 में आप गए, वहाँ पे 2 बच्चे थे, आपने लिखा 2। तो फैमिली नंबर 3 में आप गए थे तो वहाँ पर एक ही बच्चा था, आपने लिखा 1। इसी तरीके से फैमिली नंबर 4 में आप गए तो वहाँ पे 4 बच्चे आपने ऑब्जर्व किए तो 4 लिखा आपने। इसी तरीके से 5, 6, 7, 8, 9 और फैमिली नंबर 10 में जब आप गए तो वहाँ पे आपने एक बच्चा पाया तो आपने लिखा 1। तो इस तरीके से ये जो टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस डाटा आई है हमारे पास, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड डाटा। अगर हम यही टेबल आप किसी लेमैन को भी देंगे जिसको मैथमेटिक्स के बारे में कुछ मालूमात भी नहीं है, वो भी इस टेबल से मालूम करेगा कि किस फैमिली में कितने बच्चे रहते हैं। और एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, रोल ऑफ ए स्कूल। ये सिंपल एक डाटा हमारे पास है, रोल ऑफ ए स्कूल, जिसमें क्लास वाइज जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे किसी क्लास में 20, किसी में 15, किसी में 16, किसी में 12, किसी में 11, 9, 5 और किसी में 15। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए 8th क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल आप नहीं बता सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लास लिखा ही नहीं है, यहाँ पे सिंपल ये नंबर्स लिखे हैं। तो इस तरीके से इस डाटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे आपको पता है कि ये कौन सी क्लास है, जिसने एक डाटा कलेक्ट किया होगा उसको पता होगा ये 8th क्लास है या 7th क्लास है या क्लास 1st है, तो वो उसको ऑर्गेनाइज मैनर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको भी हम टेबुलर फॉर्म की कोशिश करेंगे। जैसे क्लास, यहाँ पे कॉलम 1st में हम लिखते हैं क्लास और कॉलम 2nd में हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो कॉलम 1st यहाँ पे है 8th, तो इसका मतलब है 8th में 20 स्टूडेंट्स है। तो कॉलम 7th जो यहाँ पे है उसमें 15 स्टूडेंट्स है, सॉरी क्लास 7th में। तो क्लास 6th में 16 स्टूडेंट्स है, तो क्लास 5th में 12 स्टूडेंट्स है। इसी तरीके से क्लास 4th, 3rd, 2nd और क्लास 1st में आपके पास 15 स्टूडेंट्स है। तो अगर आप यही टेबल आप शेयर करेंगे किसी और से, बिल्कुल वो इजीली इसको समझ पाएगा कि किस क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं और किस क्लास में कम बच्चे हैं, किस क्लास में ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने इस डाटा को भी ऑर्गेनाइज़ किया है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा है इस बारे में, इस वीडियो से हमने क्या सीखा है? हमने आज सीखा है डाटा क्या होता है, डाटा हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं और डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं और क्यों ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो अब आपके लिए एक असाइनमेंट में छोड़ देता हूँ। जब आप इसको पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आप अपने जो 10 फैमिलीज़ जो नेबरिंग फैमिलीज़ है, यानी जो आपके नेबर्स है, उनसे आप पता कीजिए उनके घर में कितने लोग रहते हैं। तो उस डाटा को आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज भी कीजिएगा और आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन, जिसको आप ऑर्गेनाइज्ड डाटा कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको डाटा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में जान गए होंगे। थैंक यू।